हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 रीडिंग सी सेक्शन अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर का एक्सरसाइज जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वर फूल्स, वाई डिड अंकल पोजर थिंक सो अबाउट देम। मतलब पूरा कहानी पढ़ने के बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अंकल पोजर हैं उनके घर में रहने वाले सारे बच्चों को क्या समझते थे, मूर्ख थे। ठीक है, अंकल पोजर ऐसा क्यों सोचते थे। ठीक है, सो देखो, अंकल पोजर इसलिए अपने बच्चों को मूर्ख समझते थे क्योंकि उन्होंने एक काम अपने हाथों में लिया था, और वो काम क्या था, जो पिक्चर किसी ने उनको गिफ्ट किया था उसको क्या करना था, हैंग करना था। तो वो क्या कर रहे थे, उस पिक्चर को हैंग नहीं कर पा रहे थे। तो वो जो हैंग कर नहीं कर पा रहे थे वो एक गलती थी उनकी। उस गलती के बदले वो क्या कर रहे थे, बच्चों को जो है ब्लेम कर रहे थे, मतलब अपनी गलती के कारण दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। सो आंसर देखते हैं इसका। अंकल पोजर थॉट सो अबाउट देम बिकॉज अंकल पोजर वॉज नॉट एक्यूस्टमड इन हैंगिंग द पिक्चर। वो क्या कर रहे थे, पिक्चर को टांगने के क्या थे, अभ्यस्त नहीं थे। उनको नहीं पता था कि पिक्चर को कैसे टांगा जाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, ये सब उनको नहीं पता था। एंड मोर ओवर हिज अरेंजमेंट्स वर नॉट डन प्रॉपरली, और उस पिक्चर को टांगने के लिए जो है सही तरीके का मैनेजमेंट जो है नहीं किया गया था। वन बाई वन ही वॉज डूइंग द मिस्टेक्स एंड ही ब्लेम द चिल्ड्रन एज द वर फुल्स। और वो क्या कर रहे थे, जब भी पिक्चर को टांगने जा रहे थे तो उनसे कुछ ना कुछ गलती जो है हो ही रहा था। कभी किल गिर जा रहा था, कभी हथौड़ा गिर जा रहा था, कभी जिस पॉइंट को मार्क किया गया था वो पॉइंट नहीं मिल रहा था, फिर लास्ट में पूरा पिक्चर टूट जाता है, फिर उसके बाद उसका हाथ कट जाता है। तो उनको प्रॉपर तरीके से आइडिया था नहीं कि कैसे उसको क्या करना है, मैनेज करना है करके। तो इसीलिए उसका फ्रस्ट्रेशन क्या कर रहे थे, बच्चों पर निकाल रहे थे और बोल रहे थे कि तुम सबके सब क्या हो, मूर्ख हो करके। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, डिस्पाइट टेलिंग दैट ही वुड हैंग द पिक्चर हिमसेल्फ, वाई वॉज अंकल पोजर नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जब फोटो उनके पास आता है उनके फैमिली वाले बोलते हैं कि इस फोटो का क्या करना है, तो अंकल जो पोजर होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं कि इसके बारे में तुम लोग मत सोचो, इसके बारे में जो है मैं कर लूंगा करके, और पिक्चर को टांगने चले जाते हैं। लेकिन वो पिक्चर को क्यों नहीं टांग पाए, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। So, despite telling that he would hang the picture but could not do it because he was not accustomed in hanging the picture, he did not organize his work according to preference. That is why he was in हगर मगर कंडीशन। देखो, अंकल पोजर ने कहा था कि वो उस फोटो को क्या करेंगे, हैंग कर लेंगे, इसलिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि बिकॉज ही वॉज नॉट एक्यूस्टमड, मतलब वो पिक्चर को टांगने के लिए जो है क्या थे, प्रैक्टिस नहीं किए थे उन्हें, मतलब उनको पहले एक्सपीरियंस नहीं था कि फोटो को कैसे टांगा जाता है। इसी को कहा जाता है एक्यूस्टमड, मतलब अभ्यस्त नहीं थे। ही डिड नॉट ऑर्गेनाइज हिज वर्क अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, और उन्होंने जो है क्या करना चाहिए कि पहले प्रेफरेंस में किसको रखना चाहिए, दूसरे प्रेफरेंस में किसको रखना चाहिए, पहले मार्क करना चाहिए, फिर किल को लेफ्ट हैंड में रखना चाहिए, राइट हैंड में हथौड़े को रखना चाहिए, फिर उसको प्रॉपर तरीके से जो है पकड़ के उसको क्या करना चाहिए, हैंग करना चाहिए। ऐसा उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, अपने काम को जो प्रॉपर तरीके से जो है मैनेज नहीं किए थे। इसी कारण से उनका सारा का सारा काम जो है क्या हो रहा था, खराब हो रहा था और अव्यवस्थित हो रहा था। आगे है, देखो, द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर इज इनकम्प्लीट, राइट वॉट हैपन आफ्टर अंकल पोजर ड्रॉप द हैमर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, चित्र को टांगने की जो कहानी है ये क्या है, अधूरी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि कहानी के अंत में जब अंकल पोजर के हाथ से थोड़ी नीचे गिर जाती है तब क्या हुआ, लिखिए। सो देखो, वो क्या करते हैं कि एट द इंस्टेंट ही कुड नॉट हैव हैमर्ड द नेल एज ही वॉज हर्ट, but after some days when his thumbs would heal, he would have again hammered the nail and tried to hang the picture। मतलब ये है कि जब लास्ट में वो पिक्चर को हैंग करने जाते हैं तो उनके हाथ में क्या हो जाता है, चोट लग जाता है। ठीक है, तो क्या रहते हैं, कुछ दिन तक वो घायल रहते हैं, लेकिन जब कुछ दिन के बाद उनके अंगूठे का घाव ठीक हो गया होगा तो फिर वो क्या करेंगे, उस पिक्चर को टांगने के लिए फिर से जो है अपने काम पे जो है लग जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो,
राइट डाउन 4 एक्शंस दैट मेक अंकल पोजर अ फनी कैरेक्टर। मतलब आपको बताना है, ये पूरा चैप्टर ही फनी कैरेक्टर था, तो आपको 4 पॉइंट में बताना है कि आप कैसे बता सकते हो कि जो अंकल पोजर थे उनका कैरेक्टर जो है क्या था, बहुत ज़्यादा फनी था। सो देखो पहला पॉइंट, he would send the maid out for 6 penny worth of nails and that one of the boys after her to tell her what size to get। मतलब पहले तो उन्होंने अपने नौकरानी को क्या बोला कि 6 पेनी का पैसा दिया और कहा कि जाओ किल लेकर आना। अब उसको बोला है कि पैसा तो दिए, जाओ तुम किल लेकर आना करके, लेकिन किल का साइज कितना है, नेल का साइज कितना लेकर आना है उन्होंने नहीं बताया। तो उसके लिए जो है एक और बच्चे को बोलते हैं कि जाओ मेड के पीछे जाओ और इतने साइज का जो है नेल लेके आना करके। मतलब एक ही आदमी से पूरा काम नहीं करवाए। सेकेंड है, एंड When the maid come back, she must go out again for a bit of a picture cord। अब वो बोलते हैं कि जब नौकरानी वापस आ जाती है तो उसको फिर से क्या किया जाता है, रस्सी लाने के लिए जो है भेज दिया जाता है। मतलब एक ही बार में उनसे पूरा काम नहीं करवाया जाता। पहले जो है पैसा देकर किल मंगवाने के लिए भेजा जाता है, फिर कितने साइज का किल लाना है उसके लिए अपने बेटों को भेजते हैं, फिर जब वो मेड आ जाती है तो फिर उसको रस्सी लेने के लिए भेजते हैं। तो एक तरीके से फनी कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। चलो, देन ही हैड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट। अब देखो जब उनके हाथ में चोट लग जाती है तो अपने हैंकरचीफ को क्या करते हो, ढूंढते हैं। तो पूरा हैंकरचीफ को घर में ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल जाता है, नहीं मिलते रहता है। फिर वो क्या करते हैं, जिस जगह पर वो बैठे रहते हैं उस जगह से जब वो क्या करते हैं, उठते हैं। तो उठते हैं तो वहाँ पर उसी के नीचे में जो है क्या रहता है, उनका कोट जो है रहता है। तो ये भी क्या है, एक फनी जो है सीन है। चौथा है, द नेल वुड बी फाइंड एट लास्ट बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट हैमर। और जब एक बार वो पिक्चर को हैंग करने के लिए नेल पर जो है हैमरिंग करते रहते हैं तो नेल गिर जाता है। जब नेल गिर जाता है तो नेल को ढूंढने के बाद जब नेल मिलता है तो वो क्या करते हैं, बाद में ये भूल जाते हैं कि वो हैमर को जो है कहाँ रखे हैं। तो ये 4-5 ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर हमको पता चलता है कि अंकल पोजर का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, फनी है। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन पे। What did Aunt Mary say when Uncle Pojar used bad language? What does it tell you about her character? मतलब जब अंकल पोजर गलत भाषा का प्रयोग किया तब उसकी जो वाइफ है एंट मारिया, उन्होंने जो है क्या कहा, यह उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है। देखो, when Uncle Pojar used bad language, Aunt Maria would say that she would not allow the children to stand around and hear such language। वो बोलती है कि मैं अपने बच्चों को जो है आसपास जो है नहीं रहने दूंगी, उनको ऐसी लैंग्वेज जो है सुनने नहीं दूंगी। इट शोड दैट सी वॉन्टेड टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रन। इससे ये पता चलता है कि जो मारिया आंटी है वो क्या चाहती थी कि बच्चों के अंदर में जो है अच्छी आदत डले, ना कि बुरी आदत जो है डले करके। 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, डिड आंट मैरी हैव कॉन्फिडेंट दैट अंकल पोजर विल हैंग द पिक्चर? कोट द लाइन दैट मेक यू थिंक सो। देखो, आंट मेरी वॉजंट इन द कॉन्फिडेंस दैट अंकल पोजर वुड हैंग द पिक्चर, द फॉलोइंग लाइन्स मेक टू थिंक सो। मतलब आंटी को भरोसा नहीं था अंकल पे कि फोटो को क्या करेंगे, पिक्चर को जो है वो हैंग कर लेंगे। वो कैसे पता चलता है, तो ये वाले लाइन से जो है हमको पता चलता है। आंट मारिया या Maria would say quietly that next time Uncle Pojar was going to hammer a nail into the wall, she hoped he had let her know in time so that she could make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done। एक कहानी में ऐसा आता है कि नहीं, जब वो बोलती हैं, फुसफुसाते हुए बोलती हैं कि जब अगली बार अंकल पोजर कोई फ़ोटो को लगाने के लिए अगर चढ़ेंगे, कुछ काम करेंगे पिक्चर को हैंग करने वाला, तो पहले से पता चल जाएगा। तो मैं 1 हफ्ते पहले अपने मायके चले जाऊंगी, अपनी मम्मी के पास, वहाँ पे समय बिताऊंगी, तब आ जाऊंगी करके। मतलब उसको अंकल के जो है काम पे जो है भरोसा नहीं है और वो इस तरीके से बार बार परेशान करेंगे, इसीलिए वो सोचती है कि मैं अपने मम्मी के यहाँ चले जाऊँगी, फिर आराम से 1 हफ्ते बाद जो है आऊँगी। 1 हफ्ते के अंदर जो है क्या करेंगे, अंकल पोजर जो है फोटो को हैंग कर लेंगे। अगला है, देखो, हाउ मेनी टाइम्स डिड अंकल पोजर फेल टू हैंग द पिक्चर? डिड द एविडेंस फ्रॉम दिस स्टोरी। अंकल जो है फोटो को टांगने में कितने बार फेल हुए, ये आपको पता है, पूरी कहानी में आपको पता चला है। तो यहाँ पर देखो 3 बार जो है वो क्या करते हैं, फेल होते हैं। फर्स्ट टाइम है, एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट
would come out of the frame and he would try to save the glass and cut himself and then would jump round the room looking for his handkerchief। पहली बार में क्या होता है, जब वो फोटो को टांगने के लिए जो है क्या करते हैं, नेल में हैमरिंग करते हैं तो फोटो गिर जाता है। फोटो गिरने के बाद जो है कांच टूट जाता है और वो कांच उनके हाथ में लग जाता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और उस खून को रोकने के लिए फिर वो क्या करते हैं, अपने रुमाल को जो है ढूंढते हैं। तो पहला तो ये फेलियर है। दूसरा, and the step ladder and the chain and the light had been brought, he would try again। The whole family, including the maid and the chairwoman, standing round a semicircle ready to help। Two people would have to hold the chair and the third would help him get on, and and the fourth would hang him a nail, and the fifth give the hammer, and he would take the nail in his hand and drop it। दूसरी बार क्या होता है कि जब वो क्या करते हैं, पिक्चर को टांगने के लिए चढ़ते हैं तो पूरी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोई जो होता है क्या करता है, चेयर को पकड़ता है, कोई जो होता है नेल को देता है अपने हाथों से, कोई जो होता है वो हथौड़े को देता है। तो इस तरीके से सबके सब उसकी मदद करने के लिए लग जाते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, नेल को जो है फिर से क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तीसरा है, at last uncle Poser would find the spot again and put the point of the nail it with his left hand and take the hammer in his right hand, and at the first attempt he would strike his thumb and drop the hammer with a loud cry on somebody's toes। अब देखो इसके बाद तीसरी बार में क्या होता है, जब उनको नेल और हैमर दोनों मिल जाता है तब वो जब क्या करने रहते हैं, दीवार के पॉइंट पर जो है उसको मारने वाले रहते हैं, तो वो किल के जगह क्या करते हैं, नेल के जगह अपने थंब को जो है हिट कर जाते हैं। तो जिसके कारण से हथौड़ा भी छूट जाता है और हथौड़ा किसी के पैर में गिर जाता है और वो भी क्या करते हैं, चेयर से जो है कूद कर जो है पूरे कमरे में नाचते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है देखो 8वां क्वेश्चन है, What did Uncle Poser ask the maid to bring and what did he forget to tell her। मतलब जो है, जो अंकल जो हैं पोजर जो हैं, जो मेड होती है उसको भेजने के लिए पैसा देकर जो है क्या करते हैं, किल लेने के लिए भेजते हैं, तो उनको कौन सा बात बताना भूल जाते हैं। तो देखो, अंकल पोजर आस्क्ड द मैड टू ब्रॉट 6 penny वर्थ ऑफ नेल्स एंड ही फॉरगेट टू टेल हर फॉर अ बीट ऑफ पिक्चर कॉर्ड। पहली बार वो क्या करते हैं, मेड से जो है नेल तो मंगवाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनसे क्या करवाना है, रस्सी भी जो है मंगवाना है करके। ठीक है, तो ये इनका क्वेश्चन आंसर रहा इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।